जाति, देश और काल के व्यवधान होने पर कर्म संस्कारों का बदलाव नहीं होता है। संस्कार और स्मृति एक ही है। जाति क्या है? जब एक तरह के चिंतन में बदलाव हो जाता है और हम दूसरे चिंतन में पहुंचते हैं, वह जाति है। हमेशा मनुष्य की स्मृतियां चेंज हो रही है, सोचने का नजरिया बदल रहा है, अनुभूति अलग अलग हो रही है। अभी हमारी जो अनुभूति है वो एक खास दृश्य के बाद बदल जाए, तो ये जाति में सतत बदलाव। हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, यह बदलाव जाति का में बदलाव, व्यक्तित्व में बदलाव। देश स्थान उसमें बदलाव हो रहा है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, जगह बदल रहा है और टाइम भी बदल रहा है, काल भी बदल रहा है। इन विषयों के बदलाव से स्मृति में बदलाव नहीं आता, आकाश में बदलाव नहीं आता, वह स्मृति सदा बनी रहती है। शून्य की स्मृति सदा बना हुआ रहता है, बाकी दुनिया बदल रही है। और यह बदलाव इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता है, सामान्य लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि संस्कारगत रूप से व्यक्त विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक साधक के लिए अव्यक्त विषय महत्वपूर्ण होता है, और जैसे ही अव्यक्त विषय महत्वपूर्ण हो जाता है चेतन और अचेतन में, वह स्थिर भाव प्रकट हो जाता है, अखंडता की अनुभूति हो जाती है, शून्य केंद्रीय विषय बन जाता है, और देश और काल और जाति बदलाव हो रहा है, वह देख रहा है। हर वक्त जातीयता बदलती जा रही है, व्यक्तित्व बदल रहा है, लेकिन अंतर यही है कि सामान्य आदमी सुन पर टिक नहीं पाता है, वो बदलाव का अनुभव नहीं होता है, वह बदलती हुई परिस्थिति के हिसाब से बदलता चला जाता है। गौण विषय रहता है उसके लिए आकाश शून्य, इसलिए अखंडता की परिस्थिति नहीं बन पाती। तो एक साधक के लिए प्रधान विषय रहता है अखंडता की अनुभूति में शिव को बनाए रखे, आकाश को केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित करते रहने। अजीब लगता है तत्व ज्ञान के पश्चात, अजीब तब लगता है जब अखंडता की अनुभूति के पश्चात पूर्व स्मृति में हम जाते हैं, और पूर्व स्मृति में हम जाते हैं तो लगता है कि एक ही विषय हमने खो दिया था, याद नहीं था, वह था शून्य केंद्रीय विषय के रूप में न रहना, और आज केंद्रीय विषय के रूप में शून्य स्थापित हो गया। सहज ढंग से हम उसे ग्रहण कर रहे हैं और जातिगत बदलाव आ रहा है, देश और काल में बदलाव आ रहा है, सर्वत्र परिवर्तन नजर आता है, और अस्थिर विषय बना हुआ रहता है, शून्य स्थिर बना हुआ रहता है। तो शून्य की स्थिरता प्रधान विषय है, केंद्रीय विषय है, और यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर लक्ष्य के लिए हम प्रयास करेंगे तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कष्ट का होना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, बार बार हम असफल होते हैं, और असफलता से हम सीखते हैं, और बार बार शून्य पर टिके रहने के प्रयास के फलस्वरूप अंततः हम शून्य पर टिक जाते हैं और अखंडता की अनुभूति हो जाती है। तो यह एक रोमांच पैदा करता है, और दुनिया के अंदर एक तत्ववेत्ता के लिए लगता है कि बिल्कुल आसान कृत्य था जिससे हम दूर हो गए थे, थोड़ा सा घूम करके देखना था हमें। हम परिस्थिति का अवलोकन कर रहे थे, हम देश और काल का अवलोकन कर रहे थे, लेकिन शून्य का अवलोकन नहीं कर रहे थे। आज हम शून्य का अवलोकन कर रहे हैं, हम सीख गए, हम जान गए, बस इतना ही ज्ञान, इससे ज़्यादा ज्ञान कुछ नहीं है।
और एक सामान्य आदमी के लिए तो यह विषय ही नहीं। तो वो जो अनुभव है, सतत पर जो परिवर्तन देखते हैं, वह परिवर्तन हमें तरह तरह से ज्ञानवान बनाता है और यह ज्ञान संसार में जीने के लिए भी उपयोगी है। बहुत सारे विषय जो अतृप्त किए हुए रहते हैं, हम उसके बारे में समझ पाते हैं और तृप्ति की ओर बढ़ जाते हैं। यही तत्व ज्ञान की उपलब्धि है, यही अखंडता की उपलब्धि है।